मैं रिसेंटली जो है यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था। मैं यूट्यूब पे मीम्स वगैरह देखता रहता हूँ। मीम में आया एक जगह जो है एमआर सर पढ़ा रहे थे और उसमें वो बोलते हैं कि एनटीए की औकात नहीं है कि मेरे नोट से बाहर पेपर बना के दिखा दे। और फिर जो है नीट 2025 का पेपर आ जाता है सामने उस वीडियो के अंदर और वो एक काफ़ी फ़नी सी मीम बन जाती है। ठीक है, फेयर एनफ। उसके बाद जो है मैं स्क्रॉल आगे करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से इस तरह का जो है एक वीडियो आता है और फिर जो है मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ। और कमेंट सेक्शन जब मैं खोल के देखता हूँ तो वहाँ तो मेरे को अलग ही दुनिया दिख रही है। शायद उन बच्चों ने इस साल का नीट का पेपर दिया भी है कि नहीं दिया, या पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं, वो एमआर सर से पढ़े भी हैं कि या नहीं पढ़े हैं। ब्लेम गेम चल रहा है पूरा, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि एमआर सर की वजह से ही इन लोगों का पेपर ख़राब हुआ है, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा बिकॉज एमआर सर ने बोला था पेपर तो आसान आएगा, इसलिए हम आसान पेपर की प्रैक्टिस करके गए थे। दूसरा, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जब स्क्रॉल करता हूँ तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर इंजीनियरिंग साइड का बोलता है कि लेवल ख़राब कर रखा है इन लोगों ने, ये लोग जो है झूठ बोलते हैं, ये लोग जो है कि एमआर सर ने तो है झूठ बोल दिया, लेवल ख़राब कर रखा है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर रखा है पूरा। लिटरली ये वर्ड्स हैं, एक बार जा करके देखना अगर वीडियो मिल जाए तो। इस तरह के वर्ड्स एक टीचर के लिए, जबकि हमें पता है कि चाहे जैसे भी हो, मैं डाउट प्लेटफॉर्म पर मैं डाउट सॉल्व करता हूँ फिज़िक्स वाला के, मेरे को ये पता है एमआर सर जितनी मेहनत ना शायद ही कोई करता होगा अपने बच्चों के लिए। वो लाइव आकर के घंटों घंटों सॉल्व करके सवालों को दिखा रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करा रहे हैं, वन शॉट वीडियोस भी ला रहे हैं, सारी चीज़ें ला रहे हैं। तुम इन दी एंड आकर के उनको ये सलाह दे रहे हो कि भाई तेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और तू तड़ाक करके लिटरली कि तुम्हारी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज तुमने बोला कि इजी सवाल आएंगे। क्या पूरे पेपर के अंदर आसान सवाल नहीं थे? क्या एमआर सर ने तुमसे बोला था कि मॉड्यूल की प्रैक्टिस मत करना? क्या एमआर सर ने बोला था कि डीपीपी प्रैक्टिस मत करना? क्या मॉड्यूल के अंदर अच्छे सवाल नहीं होते? क्या नए तरह के सवाल आएंगे तो तुम कर नहीं पाओगे? ये किसने बोला है कि स्पून फीडिंग वाली आदत की हमने पहले से सवाल कर रखा होगा, उसी तरह का सवाल आएगा तो मैं कर पाऊंगा, और अगर 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा का सवाल होगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे से तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले सवाल होते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इजी सवाल की प्रैक्टिस करके आया। ये कौन सी प्रैक्टिस होती है? मेरे को तो समझ नहीं आता कि मैं इजी सवाल की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तो टफ की करता ही नहीं। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरे को ये बता दो, कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें तुम हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो? जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है ना, मेरे को पता है पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज लिटरली टफ, जिसकी वजह से मार्क्स डाउन हुए हैं। बट एब्सोल्यूट स्कोर पे वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है रैंक पर। तुम्हारे मार्क्स गिरे ज़रूर हैं पर तुम्हारी रैंक बेटर आएगी। पर वो बच्चे जिनके कहने मेरे 350 नंबर आ गए, 320 आ गए, इतना तो पेपर टफ भी नहीं था कि तुम जो है 350 ही ले पाए, या तुम 400 नंबर भी नहीं ला पा रहे। इसका मतलब तो ये है, 2 ही चीज़ हो सकती है। अगर तुम जेन्युइन केस हो, या तो तुम वहाँ पे पैनिक कर गए जिस वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। दूसरा चीज़, या तो तुमने मक्कारी करी, तुमने ढंग से मेहनत नहीं करी। ये 2 ही चीज़ें हो सकती है। टीचर को ब्लेम गेम करने वाला कल्चर जो है हमारे देश में तो कभी था ही नहीं, हमारे मम्मी पापा ने तो कभी सिखाया ही नहीं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेरा चैनल कंटिन्यूसली देखते हैं, जो मेरे साथ मेंटोरशिप में बच्चे जुड़े हुए थे। अगर तुम में से किसी की ऐसी सोच है ना, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। लिटरली अगर तुम मेरे मेंटोरशिप वाले ग्रुप के बच्चे हो और तुम्हारी ये सोच है तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। बाकी लोगों का तो मैं क्या बोलूँ। किसी टीचर, किसी गुरु, हमारे देश में तो टीचर एक गुरु है ना, हमारे लिए तो भगवान का दर्जा है। वो जो बोलते हैं वो हमें मानना होता है। ठीक बात है, उन्होंने बोला पेपर आसान आएगा, बिल्कुल सही बात है। पर ये भी तो चीज़ समझो, इतने समझदार तो तुम हो ना कि वो कुछ चीज़ें इसलिए बोलते हैं ताकि तुम मोटिवेट हो, तुम परेशान मत हो। और वो अपने बच्चों को वो बात बोल रहे हैं कि मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। कितने टीचर बोलते हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेस कभी ली होगी तब समझ आएगा ना। एक अच्छा टीचर जो होता है वो यही बोलता है कि मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता होता है मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ एमआर सर ने भी बोली। अब फिजिक्स के अंदर ये थोड़ी है कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वर्ड सब कुछ सेम करके आ जाएगा, ऑप्शन भी सेम आ जाएगा ताकि तुम्हें याद करके गए हो। फिजिक्स को याद करने की चीज़ है कि वहाँ जा करके तुम जो सिर्फ ऑप्शन टिक मार दो। नीट 2021 का पेपर मैंने भी दिया था, उस साल भी जो है फिजिक्स टफ आई थी। इस साल जितनी टफ तो मैं शायद नहीं बोलूँगा, वो उतनी टफ नहीं थी, बट वो टफ थी। बाकी पिछले 4-5 सालों से आप कंपेयर करोगे, 2021 के पेपर जो है वो टफ था। पर उसमें भी यही चीज़ है ना कि तुम्हें एलिमिनेट करना होता है, जो टफ सवाल है उसको छोड़ना होता है, आसान सवाल को करना होता है। जो ये कर जाता है उसके नंबर बन जाते हैं, 570, 580, 590 नंबर बन रहे हैं उन लोगों के। पर इस तरह से अगर तुम ब्लेम गेम करोगे कि नहीं इस टीचर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं है, तो भाई फिर तुम 50 ड्रॉप भी मारते रहोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे तुम कुछ कर लो। मैं यही बोलना चाहता इस वीडियो के अंदर। और जो भी इस तरह के क्रिएटर्स हैं जो और भड़काते हैं इस चीज़ में कि हाँ इस टीचर की वजह से नहीं हुआ, इस टीचर ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ, टीचर की वजह से ही तुम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे। अरे वही टीचर है जिसकी वजह से तुझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसे सिंपल चैप्टर को भी सॉल्व करना आता है।
सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन भी तेरे को उसी टीचर की वजह से आती है। यही बोलना था मेरे को इसके वीडियो के अंदर, बस ऐसा ही था। मेरे को ख़राब सा लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर तो मैं क्या ही बोलूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।